अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ताकतवर और एक ऐसे पावरफुल अमल के बारे में जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। और ये जो अमल है ये वो अमल है जिसको बहुत सारे अल्लाह के वली, बहुत सारे मुफस्सिरीन, बहुत सारे ऐसे सहाबा इकराम भी गुज़रे हैं जो इस अमल को किया करते थे अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए इस अमल को लाजमी किया करते थे। और ये जो अमल है ये आपको बुलंदियों की तरफ लेकर के जाने वाला अमल है। ये आपको कभी भी नाकामी नहीं दिखाएगा, कभी भी आपको तंग दस्ती, गरीबी, मुसीबत, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और इस अमल का रूहानियत के अंदर भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है ये रूहानियत के अंदर भी देखा जाए तो ये जो अमल है इसको आप नोट कर ले कॉपी के ऊपर, या फिर जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हो लिख कर रख सकते हो, या फिर वीडियो भी आप सेव करके रख सकते हो। क्योंकि ये जो अमल है ये 100% काम करेगा आपकी किसी भी परेशानी के ऊपर, किसी भी मुसीबत के ऊपर। घर में पैसा नहीं टिकता है, घर में पैसा नहीं आता है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, या फिर मोहब्बत का मसला है, लड़ाई झगड़ों का मसला है, घर में बार बार झगड़े होते हैं, घर में कितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकता है, घर में बंदिशें कर दी गई है, घर में फाके हो रहे हैं, घर में लोग परेशान हैं, बार बार बीमार गिर रहे हैं। हर काम में ये आपकी मदद करेगा, लेकिन इस अमल को सही तरीके से आपको करना होगा। इस अमल को करने का जो टाइम है वो फजर की नमाज के वक्त का है, यानी कि जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हो उस वक्त में इस अमल को कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आप फजर की नमाज़ के लिए उठे और अदब के साथ नमाज अदा करें। 2 रकात सुन्नत होती है, सबसे पहले तो वो अदा कर ले। देखो इस अमल को करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही असरदार है। ठीक है, गलत कामों के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। अगर आप गलत कामों के लिए करोगे तो आपको फिर रुसवाई, तंग दस्ती, फिर वही आपको टेंशनें देखने को मिल सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इसको अच्छे कामों के लिए करो, इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। करना यह है कि आपको फ़जर की नमाज़ के लिए उठना है। फ़जर की नमाज़ वज़ू कर ले सबसे पहले। वज़ू करने के बाद आपको 2 रकात सुन्नत अदा करनी है, और 2 रकात सुन्नत जब भी आप अदा कर लो उसके बाद में 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम हर किसी को याद होना चाहिए जो भी ये अमल कर रहा है, या फिर याद नहीं है तो आप देख करके भी दरूद इब्राहीम पढ़ सकते हो। 11 मरतबा आपको पढ़ना है। 11 मरतबा जब भी आप दरूद इब्राहीम पढ़ लिए होगे उसके बाद में आपको इस सूरत को, यानी सूरह मुज़म्मिल को 1 मरतबा पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ 1 मरतबा पढ़ना है। आपको देखकर भी पढ़ सकते हो और बिना देखे भी आप इसको पढ़ सकते हो। 11 मरतबा दरूद इब्राहीम और 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ, ये पढ़ने के बाद आपको फिर से 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और ये जो टाइम है फ़जर की नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में का जो वक्त आपको मिलता है, यानी सुन्नत आपने पढ़ ली है उसके बाद में इस अमल को करो, उसके बाद में फ़र्ज़ अदा करो। तो ये जो तरीका है और ये जो टाइम आपको मिल रहा है उसी टाइम में आपको पढ़ना है और ये तरीका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है तकरीबन आप ज़्यादा नहीं 6 से 7 दिन करके देखो, उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपके ऊपर जो जादू हुआ है, जो भी बंदिशें लगी है वो टूटी है या फिर नहीं टूटी है। आपके ऊपर रोज़ी की बंदिश हो या फिर किसी भी चीज़ की बंदिश हो, पैसों की हो, रोज़ी की हो, जॉब की हो, या फिर घर में पैसे नहीं टिकते उसकी हो, बंदिश चाहे कैसी ही क्यों ना हो, इस अमल को करने के बाद कोई भी बंदिश बाकी नहीं रहती और दुनिया में आप किसी के भी मोहताज नहीं रहोगे अगर इस अमल को डेली का इसको रूटीन बनाते हो अपनी ज़िंदगानी में कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे करना ही करना है। इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको कोई रुसवाई, परेशानी, तंग दस्ती, मुसीबत, ये सारी चीज़ें नहीं सताएगी। बीमारियां आपके घर में नहीं आएगी अगर इस अमल को आप जारी रखते हो हमेशा, और कभी भी आप किसी का मोहताज नहीं रहोगे दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। आपको अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद ऐसी ऐसी चीज़ें नवाजेगा। और रूहानियत के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका जो टाइम है रूहानियत हासिल करना है या फिर कुछ और चीज़ें जैसे रूहानी दुनिया की और चीज़ें करनी है,
जैसे रूहानी इलाज, रूहानी ऑपरेशन, रूहानी दुनिया या फिर रूहानी मखलूक़ात को देखना है, बातें करनी है, मदद के लिए बुलाना है, तो फिर रात में तकरीबन तहज्जुद की नमाज़ यानी 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब इस सूरत को 9 मरतबा आपको पढ़ना है। 9 मरतबा पढ़ोगे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक। ये जो अमल है 17 से 41 दिन का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सूरत के ज़रिए से इसके जो मौक्किल है वो भी हाज़िर होते हैं और रूहानी दुनिया के उलूम भी आपके ऊपर खुलने लगते हैं। आपका सीना मुनव्वर हो जाता है और आपको फिर हर रूहानी मखलूक़ात दिखने लगती है और रूहानी इलाज भी इसके ज़रिए से आप कर सकते हो। घर बैठे ही आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो अगर आप रूहानी तरीके इसके सीख गए तो। और इससे काम लेना, इससे मदद लेना अगर आपको आ गया तो फिर आपको किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी पर दम करके किसी को दोगे, उसको भी शिफा देखने को मिलेगी। इसको करके देख सकते हो, बहुत ही मुफीद ये अमल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना।